नमस्कार, नमो नमः। मैं दीपक थपलियाल आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा विषय था संधि। दोस्तों, हमने पढ़ा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार दीर्घ संधि है, दूसरा यण संधि, फिर गुण संधि। इस प्रकार उसके कुल 5 प्रकार हैं। तो दोस्तों, आज हमारा प्रथम विषय रहेगा दीर्घ संधि। तो संस्कृत भाषा में दीर्घ संधि की परिभाषा को अथवा अर्थ को हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। अ, ई, उ, री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वा इति वर्णेभ्यः परम् अ, ई, उ, री वा इति स्वरः दीर्घाः वा वर्णाः भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घ संधिः भवति। दोस्तों, यही बात अगर हम हिंदी भाषा में पढ़ें तो कुछ इस प्रकार कही जा सकती है। अ, ई, उ, री ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के बाद यदि यही वर्ण अ, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ यही वर्ण दोबारा आते हैं तो इनके मेल से दीर्घ संधि होती है। दोस्तों, दीर्घ संधि को सवर्ण दीर्घ संधि भी कहा जाता है क्योंकि ये समान प्रकार के वर्णों से मिलकर बनती है। तो दोस्तों, आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला उदाहरण है मुरारी। दोस्तों, मुरारी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुर धन अरिहि। मुर शब्द का अंतिम वर्ण छोटा अ है तथा अरिहि शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटा अ है। दोस्तों, इन 2 छोटे अ वर्णों के मिलने से दीर्घ आ का निर्माण हो रहा है तथा शब्द बन रहा है मुरारिहि। दोस्तों, मुरारी की तरह अन्य कई उदाहरण और भी हैं, जैसे दक्षिणायनम, दक्षिण धन अयनम, पाठारंभः, पाठ धन आरंभः। दोस्तों, अब आता है दीर्घ ईकार का उदाहरण जो है कवींद्रः। दोस्तों, कवींद्रः शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कवि धन इंद्रः। कवि शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई है, इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई है। 2 छोटी ई के मिलने से एक दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है जिससे शब्द बन रहा है कवींद्रः। दोस्तों, इस कवींद्रः शब्द की भांति ही अन्य और उदाहरण हैं, जैसे मुनीन्द्रः, मुनि धन इंद्रः, महीन्द्रः, मही धन इंद्रः, रवीन्द्रः, रवि धन इंद्रः। अब आता है ऊकार का उदाहरण। तो दोस्तों, भानुदयः यह शब्द है जो भानु धन उदयः इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, भानु शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है तथा उदयः शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ है। तो दोस्तों, 2 छोटे ऊ मिलने से एक दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है जिससे शब्द बनता है भानुदयः। दोस्तों, इस भानुदयः की भांति ही अन्य कई उदाहरण हैं, जैसे वधूदयः, वधु धन उदयः, लघूर्मिः, लघु धन ऊर्मिः। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला री कार का उदाहरण है पितृणम, पितृ धन ऋणम। ये भी कुछ उसी प्रकार होगा जिस प्रकार पिछले कुछ उदाहरणों को हम पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ संधि की सामान्य प्रक्रिया पर। सामान्य प्रक्रिया को हम नियम के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दूं मैं, जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ होते हैं उनमें इन संधियों के लिए प्रत्येक के लिए एक सूत्र दिया जाता है जो उसकी पहचान बनता है। तो दीर्घ संधि का भी एक सूत्र है जो है अकः सवर्णे दीर्घः। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके नियम क्या हैं। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है छोटा आ या बड़ा आ, इनके साथ यदि यही वर्ण दोबारा मिलते हैं तो बड़े आ का निर्माण होता है, दीर्घ आकार का। बिल्कुल इसी प्रकार
जब छोटी ई अथवा बड़ी ई के साथ बिल्कुल समान इन्हीं वर्णों का मेल होता है तो बड़ी ई का निर्माण होता है। वहीं जिन उदाहरणों में छोटे ऊ अथवा बड़े ऊ के साथ इन्हीं वर्णों का दोबारा मेल होता है वहां बड़ा ऊ का निर्माण होता है। और कुछ यही प्रक्रिया ऋकार के साथ भी होती है, री वर्ण के साथ। तो दोस्तों जहां हमें ये उदाहरण मिलते हैं वहां दीर्घ संधि कहलाती है, अथवा वो उदाहरण दीर्घ संधि के उदाहरण कहलाते हैं। दोस्तों इसी के साथ दीर्घ संधि यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यण संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार मानी जाती है यण संधि। दोस्तों यण संधि की परिभाषा संस्कृत भाषा में कुछ इस प्रकार कही जाती है अथवा समझी जा सकती है। ई उ री लृ इत्येतेषां ह्रस्व दीर्घ वर्णानाम् अनन्तरं यदि भिन्न स्वर वर्णाः भवन्ति चेत् ई उ री लृ इत्येतेषां ह्रस्व दीर्घ वर्णानां स्थाने क्रमशः य व र ल आदेशः भवति। दोस्तों यही बात अगर हम हिंदी भाषा में पढ़ें अथवा समझें तो कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ई उ री लृ इन ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के बाद यदि भिन्न स्वर वर्ण होते हैं तो ई उ री लृ इन ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के स्थान पर इसी क्रम में क्रमशः य व र ल इन वर्णों का आदेश होता है। अर्थात जब ई उ री लृ इन ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के बाद भिन्न स्वर वर्ण होते हैं तथा भिन्न स्वर वर्णों के साथ यदि इनका मेल होता है, जोड़ होता है, तो ई वर्ण के स्थान पर य वर्ण, उ वर्ण के स्थान पर व वर्ण, री वर्ण के स्थान पर र वर्ण तथा लृ वर्ण के स्थान पर ल वर्ण का आदेश होता है। दोस्तों अब हम उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझेंगे। दोस्तों पहला उदाहरण है अति धन अल्पः। दोस्तों यहाँ अति का जो अंतिम वर्ण है वो छोटी ई है तथा अल्पः शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो छोटा अ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों वर्ण भिन्न हैं, तो जब दोनों वर्णों का मेल होगा तो ई वर्ण के स्थान पर य का आदेश हो जाएगा जिससे शब्द बनेगा अत्यल्पः। तो दोस्तों इसी प्रकार अन्य उदाहरण आते हैं जैसे इत्यवदत्, इति धन अवदत् मिलके बनता है इत्यवदत्। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है अत्याधुनिक, अति धन आधुनिक, अत्याधुनिक। ये कुछ उदाहरण हैं ईकार के, ई वर्ण के। अब दोस्तों हम उ वर्ण के उदाहरण देखेंगे। तो दोस्तों उ वर्ण का उदाहरण है साधु धन इदम। दोस्तों यहाँ साधु शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है तथा इदम शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई है। इन दो भिन्न वर्णों के मेल से ऊ के स्थान पर व वर्ण का आदेश होने के कारण शब्द का निर्माण होता है साध्विदम। ऊ के स्थान पर व का आदेश होने से साध्विदम शब्द बनता है। दोस्तों साध्विदम की भांति ही मध्वरी, मधु धन अरि, ग्रहेष्वासक्तः, ग्रहेषु धन आसक्तः, ऐसे कई उदाहरणों का हम जिक्र कर सकते हैं अथवा कई उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों अगला उदाहरण है पितृ धन आदेशः। पितृ शब्द का अंतिम वर्ण री है, आदेशः शब्द का प्रथम वर्ण आ है। दोनों के मेल से शब्द जो निर्मित हो रहा है वो रीकार के स्थान पर र वर्ण का हो रहा है आदेश, जिसके कारण शब्द बन रहा है पित्रादेशः। तो दोस्तों पित्रादेशः की भांति ही अन्य उदाहरण है जैसे पितृच्छा। यहाँ पितृ
धन इच्छा, ऐसे ही भर्त्रादेशः, भर्तृ धन आदेशः। इन उदाहरणों को भी हम पित्रादेशः की भांति ही समझ सकते हैं। दोस्तों अगला उदाहरण है लृ धन आकृति। यह भी कुछ पिछले उदाहरणों की भांति ही है। लृ का अंतिम वर्ण री, आकृति का जो प्रथम वर्ण है वो है आ। जब दोनों का मेल है तो लाकृति ही बन जाएगा, क्योंकि लृ के स्थान पर ल वर्ण का आदेश होता है। तो दोस्तों लाकृति ही शब्द का निर्माण हो रहा है। इसी की भांति अन्य उदाहरण है जैसे घसलादेशः, घसलि धन आदेशः, शब्द बनता है घसलादेशः। तो दोस्तों ये थे कुछ उदाहरण यण संधि के। अब हम पढ़ेंगे यण संधि की सामान्य प्रक्रिया, जिसे नियम भी कह सकते हैं। सूत्र है इको यणचि। तो दोस्तों छोटी ई अथवा बड़ी ई के साथ जब अन्य कोई भी स्वर वर्ण मिलता है तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर य वर्ण का आदेश हो जाता है, अर्थात य वर्ण प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों छोटे उ अथवा बड़े उ के साथ यदि अन्य कोई भी स्वर वर्ण जुड़ता है तो उ के स्थान पर व वर्ण का आदेश हो जाता है। दोस्तों अगले दो उदाहरण भी कुछ इसी भांति चलेंगे। री वर्ण के साथ यदि अन्य कोई भी स्वर वर्ण जुड़ता है तो री वर्ण के स्थान पर र वर्ण का आदेश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार लृ वर्ण के साथ जब अन्य कोई भी स्वर वर्ण जुड़ेगा तो वहां ल वर्ण का आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी यण संधि। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य छात्रों तक पहुंचाएं ताकि उनकी सहायता हो सके, वो भी समझ सकें। और इस चैनल को, शौर्य क्लासेस नामक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी प्रकार से और भी आवश्यक सामग्री इन वीडियो के माध्यम से प्रदान कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया।